तो प्यारे साथियों, मैं आज आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे। जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो नज़दीक आ रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखने के लिए 4-5 नंबर में पूछ ही लिया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इन्हें बोर्ड एग्ज़ाम में छोड़ना मतलब कि समझ लीजिए जैसे अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, हम आपको इसको एकदम बिल्कुल डिटेल में टॉपिक बाय टॉपिक समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम प्रिंसिपल को जो एप्लीकेशन है वो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत चीज़ों पे लिखने के लिए आता है। जैसे मतलब कि जो कारण होते हैं बदल जाते हैं, लिखना है आपको प्रिंसिपल को ही, लेकिन जो कारण है बदल, जैसे कि इवनिंग गेम्स पे लिखने के लिए आ जाता है और प्रॉपर जो लाइब्रेरी है उसके प्रॉपर लाइब्रेरी में बुक्स के लिए आ जाता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे आते हैं, जैसे आप कहीं जा रहे हैं उसके लिए। तो आज हम जो हमें लीव के लिए हम एप्लीकेशन सीखेंगे, यानी कि अगर हमें किसी चीज़ के लिए छुट्टी चाहिए तो हम उसके लिए एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में उसे कैसे हम प्रेजेंट करेंगे। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो प्रश्न है वह बहुत प्रकार से पूछ सकता है। तो देखिए, जैसे ऊपर एक डेमो है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम। आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे प्रार्थना करते हुए कि ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज योर मदर इज इल। आपको उनसे 3 दिन की छुट्टी लेनी है। किस लिए? जो कारण है वह यह है कि आपकी माँ बीमार है। तो इसको आप लिखने के लिए सबसे पहले लिखना होगा टू लिखिए, फिर पहले लाइन पे, फिर टू लिखने के बाद आप इसमें कॉमा दे दीजिएगा, इस प्रकार इसमें दिया है। और फिर इसके बाद टू के बाद आपको नीचे वाली लाइन से थोड़ा सा गैप, मतलब कि डायरेक्ट टू के नीचे से नहीं, थोड़ा सा गैप देके द प्रिंसिपल, और फिर उसी द प्रिंसिपल के नीचे आपके स्कूल का जो नाम हो। यहाँ पे मैंने JIC इंटर कॉलेज प्रयागराज लिखा है। सो आप यहाँ पे अपने स्कूल का नाम डालेंगे, आपके स्कूल का जो भी नाम हो, ठीक है। आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे तो जो पहले आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो उस लाइन में ही लिखेंगे। पहले द प्रिंसिपल लिख देंगे टू के नीचे वाले लाइन में, और फिर उसी द प्रिंसिपल के नीचे, ठीक नीचे, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और फिर कामा देंगे, और नीचे उसके नीचे वाले लाइन में आपको लिखना है जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जो आपका स्कूल है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और फिर उसके बाद फुल स्टॉप दे देंगे। और फुल स्टॉप के बाद आपको वहाँ पे नीचे वाली लाइन से टू के नीचे अब लिखेंगे। अब कहाँ लिखेंगे? टू के नीचे लिखेंगे सर और कामा देंगे, और फिर अब सर जिस लाइन में आप लिखे हैं उसके नीचे आएंगे, और द प्रिंसिपल, यानी कि जो द प्रिंसिपल आपने लिखा था, आपने स्कूल का अपना नाम लिखा था, उसके नीचे लिखेंगे रेस्पेक्टफुल्ली। रेस्पेक्टफुल्ली अर्थात आप आदरपूर्वक, ठीक है, रिस्पेक्टफुल्ली लिखेंगे। फिर उसके बाद कामा देंगे। कामा देने के बाद आई बेग टू से दैट लिखेंगे। इतना जो है, जो मैंने ऊपर से बोला, टू द प्रिंसिपल JIC इंटर कॉलेज प्रयागराज सर रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट। इतना आपको बोर्ड एग्ज़ाम में, अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा है अगर उसमें द प्रिंसिपल आ गया तो आपको बिना सोचे समझे पहले ये दैट तक लिख देना है, ठीक है। दैट के बाद देखिए, जितना मैंने काले पेन से लिखा है, ब्लैक पेन से, माई मदर इज इल एंड आई वांट टू लुक आफ्टर हर। तो ये जो है ये जो ब्लैक पेन से है, ये यहाँ पे आपको कारण लिखना होगा। क्या लिखना होगा? कारण। तो जो कारण है यहाँ पे, हमारा कारण है कि मेरी माँ बीमार है, इसलिए हम यहाँ पे जो जो देखिए, जो प्रश्न में दिया होता है उसे ही हूबहू उतारते हैं। हमें दिया है कि टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज योर मदर इज इल। तो यहाँ पे योर आपके लिए प्रयोग हुआ है, योर, ठीक है। तो यहाँ पे हम योर नहीं लिखेंगे, हम अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए लिख रहे हैं। हम मेरी माँ बीमार है, तो हम यहाँ पे माई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माई। जो योर है वह जिस केस में है हम उसी केस में लिखेंगे, ठीक है, और वो जिस केस में है हम उसी केस में लिखेंगे। तो
लेकिन जो उसका अर्थ है वो बदल जाता है। तो यहाँ पे हम माई लिखेंगे और योर मदर इज इल, तो यहाँ माई मदर इज इल। और आपकी माँ तो बीमार है, लेकिन आपकी माँ भी बीमार है, तो आप क्यों रुक रहे हैं? तो आप इसका कारण और थोड़ा सा लिख देंगे कि एंड आई वांट टू लुक आफ्टर हर, मतलब कि मैं उनकी देखभाल करना चाहता हूँ। ओके। अब बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं। देखिए जैसे रिस्पेक्टफुली आई बेग, आई यहाँ पे आया है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे आई बड़े से क्यों लिखा गया। आई तो इसे छोटे से लिखा जाना चाहिए। तो ये कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आई को छोटे से ही लिख के चले जाते हैं, या अगर वे बड़े से लिखते हुए हैं तो वे समझ नहीं पाते कि आखिर आई बड़े से क्यों लिखा गया। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो आई है, अगर कहीं आई अकेले लिखा जाता है, ठीक है, आई अगर कहीं अकेले लिखा जाता है, ध्यान से सुनिए, चाहे वो वाक्य के बीच में हो, चाहे शुरुआत में हो, चाहे अंतिम में हो, अगर आई अकेले लिखा जा रहा है तो उसे हर समय बड़े से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे देखिए, अगर एप्लीकेशन में देखें, एप्लीकेशन में आई है लेकिन वो अकेले नहीं है, इसलिए उसे स्मॉल में ही लिखा गया है। यहाँ पे आई देखिए, रिस्पेक्टफुली आई क्या है यहाँ पे? अकेले है। सो यहाँ पे इसको किससे लिखा गया है? कैपिटल लेटर से लिखा गया है। और कैपिटल लेटर से लिखा गया है। और फिर इसके बाद चलिए हम आगे देखिए यहाँ पे एंड आई, मतलब कि जो ये आई वाक्य के बीच में है, ये रूल है कि कैपिटल लेटर जो होता है वाक्य शुरू होता है तो जो पहला शब्द रहता, शब्द का पहला अक्षर होता है उसे कैपिटल से लिखते हैं, लेकिन आई तो वाक्य के बीच में है, तो इसे क्यों लिखा गया? तो यही कारण है इसका। और फिर उसका आई वांट टू लुक आफ्टर हर, सो आई एम अनएबल टू कम टू कॉलेज। जो देखिए, जो मैंने अभी तो पढ़ा, माई मदर इज इल एंड आई वांट टू लुक आफ्टर हर, ये कारण बदलने के साथ साथ बदल सकता है। ये प्रश्न जो आपके पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, आप उसी के हिसाब से लिखेंगे। आप उनकी देखभाल करना, सॉरी, आई एम अनएबल टू कम टू कॉलेज, इसलिए मैं कॉलेज आने में असमर्थ हूँ। देयरफॉर, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, इसलिए मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि मतलब कि आप मुझे 3 दिन की जो छुट्टी है वो प्रदान करें। थैंकिंग यू। इसके बाद अब देखिए, जो आप कम टू कॉलेज लिखेंगे, फिर उसके बाद आप नीचे देयरफॉर लिखेंगे, तो उसको देयरफॉर को आप शुरुआत से ही नहीं लिखेंगे, अब नीचे वाली लाइन से लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके। और अब जो द प्रिंसिपल आपने ऊपर लिखा था उसके नीचे से लिखेंगे, रेस्पेक्टफुली जो आपने लिखा था उसके नीचे से लिखेंगे, ना कि सर या टू के नीचे से, ठीक है। अब यहाँ से देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर के बाद कामा लिखेंगे, फिर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। अब 3 days लिखने के बाद नीचे वाले लाइन में आप लिखेंगे थैंकिंग यू, मतलब कि आपको धन्यवाद करते हैं आप प्रिंसिपल को, फिर कामा लगाएंगे, फिर नीचे वाले लाइन से लिखेंगे योर मोस्ट ओबीडिएंट पीपल, आपका सबसे अधिक आज्ञाकारी शिष्य, नेम, क्लास एंड डेट जो भी हो। तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको अपना नेम या रोल नंबर आपको लिखना नहीं होता है, ठीक है, इसके लिए मनाही होती है बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, इससे आपकी जो भी हो बट नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। और अब तो हो गया, शायद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, हम आपको कुछ एक बातें और बताना चाहेंगे। जैसे हमने बताया कि आप अपने स्कूल का नाम अपने हिसाब से बदल दिया करिए, और जैसे कि कभी कभी हो जाता है इसमें कि ये एप्लीकेशन छुट्टी के लिए है, ठीक है, तो आपको छुट्टी लेना है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आपकी माँ बीमार है इसीलिए आपको छुट्टी लेना हो, ऐसा पेपर में दे। हो सकता है आप कहीं जा रहे हो अपने माता पिता के साथ, किसी मैरिज पार्टी में जा रहे हो, अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहे हो, तो अगर मान लीजिए आपके पेपर में दे दिया यहाँ पे टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू आर गोइंग टू आगरा विथ योर पेरेंट्स, तो आप लिखेंगे कि रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई यहाँ पे यू है तो यहाँ पे आई हो जाएगा, आई एम गोइंग टू आगरा विथ माई फ्रेंड्स, सो आई एम अनेबल, ठीक है। मतलब कि जो ब्लैक से हमने लिखा है माई मदर, ये बदल जाता है, ये बदल जाता है। और प्रश्न में जितने दिन किया कुछ आपके लिए छुट्टी कहेगा, आप यहाँ पे भी उतने दिन के लिए छुट्टी कहेंगे, ये नहीं 3 days ही लिखते, ओके, ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके, बाय।